Hey guys, what's up? So 2 वीक्स पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो 5 तरीके जिससे हम अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो उस वीडियो के अच्छे रिस्पॉन्स की वजह से आज हम डिस्कस करेंगे वो 8 हैबिट जिससे हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। सो पहला हैबिट है एक्सेसिव मास्टरबेशन। वर्ड पे फोकस करना, मैंने एक्सेसिव कहा। देखो, अकॉर्डिंग टू साइंस मास्टरबेशन कोई बुरा चीज नहीं है, बट ये प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हम इसे एक्सेसिव में करते हैं, क्योंकि मास्टरबेशन करने से हमारी बॉडी स्पर्म रिलीज करती है और स्पर्म में होती है बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए अगर आप डेली बेसिस पे मास्टरबेट करोगे तो हमारे बॉडी से वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होती रहेगी, जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज होगा। इसीलिए मास्टरबेशन के बेनिफिट्स है, बट इसे लिमिट में करोगे तो अकॉर्डिंग टू साइंस वीक में 1-2 बार करोगे तो ये आपको बेनिफिट देगी, क्योंकि इससे स्ट्रेस रिलीफ होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन डिक्रीज होता है, मूड बेटर रहता है, फोकस इंक्रीज होता है। बट हाँ, केयरफुली करना, क्योंकि कब ये एक एडिक्शन एंड हैबिट बन जाती है पता नहीं चलता है। इसलिए अगर आप सिंगल हो एंड मास्टरबेट करते हो तो करो, कोई बुरी बात नहीं है, बट लिमिट में करना, नहीं तो डेली मास्टरबेट करने से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है और इसी की वजह से फ्यूचर में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब आपका खड़ा ही नहीं होगा। दूसरा हैबिट है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम सबको पता है कि अभी हमारे लाइफस्टाइल में चलना एकदम ना के बराबर हो चुका है। दिन भर हम अपने जॉब में 8 घंटे एक ही चेयर पे बैठे रहते हैं और काम करते रहते हैं, फिर घर से ऑफिस बाइक या फिर कार में जाते हैं। तो देखा जाए तो दिन भर हम सिर्फ बैठे ही रहते हैं और हमारी बॉडी की एक्टिविटी एकदम ना के बराबर होती है, और इन एक्टिविटी की वजह से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स सही से काम नहीं करते हैं, क्योंकि बॉडी में ब्लड फ्लो उतना नहीं होता है और इससे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डिक्रीज होता है, क्योंकि हम लड़के बने हैं मेहनत करने के लिए। इसीलिए तो स्टडी के अकॉर्डिंग जो लड़के वर्कआउट करते हैं उनके बॉडी में हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है कंपेयर टू उन लोगों से जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है। इसलिए आप चाहे जॉब करते हो या बिजनेस, दिन में 1 घंटा तो आप अपने बॉडी के लिए निकाल ही सकते हो। और जरूरी नहीं है कि आपको जिम ही जाना है, आप कोई भी फॉर्म की एक्सरसाइज कर सकते हो। और आपको वॉक करना पसंद है, वॉक करो, रनिंग, स्विमिंग, डांसिंग, जो भी करना पसंद है आप वो करो। बस दिन भर में 1 घंटे के लिए अपने बॉडी को एक्टिव रखो, स्ट्रेच करो, योगा भी कर सकते हो। बट अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो रिसर्च के अकॉर्डिंग वेट लिफ्टिंग हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को ज्यादा इंक्रीज करता है, क्योंकि वेट लिफ्टिंग से हमारा मसल ट्रेन होता है और हमारे बॉडी में जितना ज्यादा मसल होगा उतना ही हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल अप रहेगा। इसलिए हो सके तो वेट लिफ्टिंग करना और लेग डे को स्किप मत करना, क्योंकि जैसा मैंने आपको इस वीडियो में कहा कि लेग वर्कआउट से हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है। बट अगर आपको वेट लिफ्टिंग करना पसंद नहीं है तो आप बाकी की एक्टिविटी करना, बट करना जरूर, क्योंकि सेडेंटरी लाइफ वाले हैबिट से हमारा टेस्टोस्टेरोन बहुत डिक्रीज होता है। तीसरा हैबिट है एक्सेसिव स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन। फिर आप वर्ड पे नोटिस करना, मैंने एक्सेसिव कहा। मंथ में अगर आप 1 आध बार अल्कोहल या स्मोकिंग कर लिया तो उससे टेस्टोस्टेरोन लेवल में कोई असर नहीं पड़ता है, बट हर दिन स्मोकिंग करने से, हर दिन अल्कोहल कंज्यूम करने से हमारा लंग्स एंड किडनी तो खराब होता ही है, प्लस ये हमारे एंड्रोसिन सिस्टम को वीक करता है और हमारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में इंटरफेयर करता है, और इससे हमारे बॉडी के हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस हो जाते हैं और बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, और इन सब की वजह से हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है। इसलिए एक अच्छे हेल्थ और हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए अगर आप सिगरेट, हुक्का या अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो इन सबको महीने में 1-2 बार करना, उससे ज्यादा नहीं, और एकदम ही ना करो तो बहुत बेटर है। फोर्थ हैबिट है पुअर डाइट। ये हम सबको पता है, जैसा हम खाते हैं वैसा ही हम बनते हैं और वैसा ही हम दिखते हैं। हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल के डिक्रीज या इंक्रीज होने में हमारा डाइट का बहुत रोल होता है। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, ज्यादा पैकेज्ड फूड खाना, ज्यादा शुगरी फूड, ज्यादा अनहेल्दी फैट्स वाले फूड, इससे हमारे बॉडी का इंसुलिन लेवल स्पाइक होता है और इंसुलिन लेवल बिगड़ता है, और इसके वजह से बॉडी में अनहेल्दी वेट गेन तो होता ही है, साथ में हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डिक्रीज होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर दिन हेल्दी खाना खाओ, आप वीक में 1 बार चीट कर सकते हो, बट चीट मील करना, पूरे होल डे चीट मत करना। और डेली बेसिस पे 80% आपका फूड होल फूड से आना चाहिए, मतलब सिंपली घर का खाना कम ऑयल में कुक किया हुआ। बाकी का आप 20% बाहर से खा सकते हो, बट पैकेज्ड फूड मत खाना, जो रेडी में मिलती है वो खाना। ओवरऑल आपके डाइट में होल फूड्स होना चाहिए, लीन प्रोटीन्स होना चाहिए एंड हेल्दी फैट्स होना चाहिए, और साथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इससे हमारे बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है। बट डेली बाहर का खाना मत खाना, अनहेल्दी खाना मत खाना, क्योंकि पुअर डाइट हैबिट की वजह से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज होता है। फिफ्थ हैबिट है क्रॉनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस एक साइलेंट किलर होता है हमारे बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करने में। इसलिए अगर आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेते हो अपने काम और अपने फैमिली से रिलेटेड तो फिर कोई इश्यू नहीं, बट अगर आप दिन भर स्ट्रेस में हो, एक ही चीज के बारे में हर दिन नेगेटिव सोच रहे हो, तो इसके वजह से स्ट्रेस से हम कब डिप्रेशन में चले जाते हैं ये हमें पता नहीं चलता है, और इसके वजह से हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होने लगता है। और जैसा मैंने आपको इस वीडियो में कहा था कि कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे टेस्टोस्टेरोन का एक दुश्मन होता है, और हम लड़कों में कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होने से हमारा हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है और एंड्रोनिक सिस्टम वीक होता है, जिससे हमारा बॉडी में टेस्टोस्टेरोन
लेवल कम होने लगता है। इसलिए हम अपनी जिंदगी में स्ट्रेस से तो कभी छुटकारा नहीं पा सकते हैं, बट जितना हो सके हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करो, एक्सरसाइज एंड योगा करो और कुछ टाइम नेचर के साथ बिताओ, पार्क जाओ। इस सब से हमारा मूड बेटर होता है और हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन डिक्रीज होता है, जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है। सिक्स्थ हैबिट है एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स वाले प्रोडक्ट्स को यूज कर। एंडोक्राइन वो होता है जो हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स को रिलीज करता है। इसलिए हमारे एंडोक्राइन में कुछ प्रॉब्लम हो तो हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन सही से रिलीज नहीं होगी, जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज होगा। इसलिए एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स वाले प्रोडक्ट्स को यूज मत करना। और ये सारे प्रोडक्ट्स है सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, हार्मफुल केमिकल वाले स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स। इसलिए प्लास्टिक की जगह ज्यादातर ग्लास, मेटल, वुड एंड मार्बल के बने प्रोडक्ट्स को यूज करना और ऐसे ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स को यूज करना जिसमें हार्मफुल केमिकल्स ना हो, जैसे पैराबिन, SLS, फ्रेग्रेंस, प्रिजर्वेटिव। इवन की फूड्स में भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जैसे प्रिजर्वेटिव्स, पाम ऑयल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए मैंने कहा कि ज्यादातर होल फूड खाना, पैकेज्ड फूड को मत खाना, क्योंकि पैकेज्ड फूड में प्रिजर्वेटिव्स होती है, इसलिए वो लंबे टाइम तक चलती है और वो हमारे बॉडी के लिए एकदम सही नहीं। इन सब से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज होता है। सेवेंथ हैबिट है नो सन एक्सपोजर। तो जैसा मैंने आपको इस वीडियो में कहा था कि विटामिन डी हमारे बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करता है और यही विटामिन डी की हमारे बॉडी में कमी होने की वजह से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज होता है। और विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स होता है सन। बट आजकल के हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हम चार दीवारी के अंदर ही रहते हैं और अपने ऑफिस में भी चार दीवारी के अंदर ही काम करते हैं और सन से हमारा एक्सपोजर एकदम ना के बराबर होता है। इसलिए आज के टाइम में 10 में से 9 लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी में है। इसलिए जब भी आपको टाइम मिले सन से एक्सपोज जरूर होना। सन से विटामिन डी लेने का सबसे बेस्ट टाइम होता है 10 बजे से 3 बजे तक। इस टाइम में बस 5 मिनट के लिए आप सन के सामने खड़े हो जाना, आपको इनफ विटामिन डी मिल जाएगा। और ये टाइम अगर आपके लिए पॉसिबल ना हो तो डेली एक विटामिन डी का कैप्सूल खा लेना, क्योंकि विटामिन डी हमारे बॉडी में कम होने से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। अब आखिर में 8th हैबिट है इनएडिक्वेट स्लीप। हमारी जिंदगी का 1/3 हिस्सा हमारा नींद है, तो सोचो नींद हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब बस एक दिन नींद लेकर ना देखो, आपकी बॉडी नेक्स्ट डे काम ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि नींद हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए भी। बट आज के टाइम में लोग रात रात भर मोबाइल चलाते हैं, सही से सोते नहीं है, फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता है। इन सब की वजह से हम इनफ स्लीप नहीं ले पाते हैं और इससे हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। इसलिए डेली 7 से 9 घंटे अच्छे से सो, क्योंकि जब हम डीप स्लीप में होते हैं हमारी बॉडी रिपेयर एंड रीजनरेशन मोड में चली जाती है, जिससे रात भर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स रिपेयर होते हैं, ब्रेन रिप्लेनिश होते हैं और बॉडी के हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन क्रिएट होते हैं। इसलिए कम सोने के हैबिट को मत अपनाना, क्योंकि इससे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम होने लगता है। तो ये थे वो सारे हैबिट्स जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। बट अगर आप जानना चाहते हो हम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। तो इसी के साथ मिलता हूं आप सबके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना ताकत बनाओ।